आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ऐसी कौन सी डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हम अपना क्विकली वेट गेन कर सकते हैं। मेरा नाम डाइटिशियन साइरस सर्वर है और मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन इन ओजोन क्लिनिक एंड पेन मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि वेट लॉस तो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन वेट गेन नहीं हो पाता। तो मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि डिज़ीज़ का डायग्नोसिस मुश्किल होता है, उसका ट्रीटमेंट कभी भी मुश्किल नहीं होता। ऐसे वो तमाम लोग जो इस इशू से कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहे हैं, उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा, तो सबसे पहले उनको उसकी वजह जानना चाहिए कि किस वजह से उनका वेट गेन नहीं हो पा रहा। मेरी प्रैक्टिस के दौरान मैंने 3 फैक्टर्स बहुत कीनली ऑब्जर्व किए हैं जिसकी वजह से लोगों का वज़न नहीं बढ़ पाता। जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये लोग कैलोरीज का कम इंटेक ले रहे होते हैं। उसके पीछे भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसमें मेन फैक्टर साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तीसरा फैक्टर जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर जो सबसे मेन हार्मोन है वो थायराइड का है। ये लोग हाइपरथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ हार्मोनल टेस्ट ही नहीं होते, जिसकी वजह से लोगों को डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा होता। वो चाहे जितनी मर्जी कैलोरीज ले लेकिन उनका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। लिहाजा इसके बजाय इसके कि आप वेट गेन के कॉन्स्टेंटली डाइट प्लान्स ले रहे हो, सबसे पहले आपको अपने डायग्नोसिस पर काम करना चाहिए। जब आप उसको डायग्नोसिस का मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना शुरू हो जाते हैं तो आपका वेट गेन डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ 4 से 5 ऐसी डाइटरी प्रैक्टिसेस बताऊंगी जिसकी वजह से आपका वाकई वेट गेन हो सकता है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। वो ये है कि आपने अपने घर के अंदर जो रेगुलर चपाती इस्तेमाल करनी है, वो कोशिश करनी है कि उसके अंदर गंदम के आटे के साथ साथ चावल और साबूदाने का आटा भी बराबर मिकदार में ऐड कर लेना है। इससे उसकी ना सिर्फ कैलोरीज बढ़ेंगी बल्कि न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ जाएंगी। तीसरा फैक्टर फिजिकल एक्टिविटी है। कभी भी सारा दिन बैठे रहने से आपका वेट गेन नहीं होगा, बल्कि आपका मेटाबॉलिज्म मज़ीद डिस्टर्ब होगा। आपको ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी है जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। और वही फैक्टर है कि जितनी आपकी एज है उतने ही मिनट आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज अर्ली मॉर्निंग और उतने ही मिनट्स आपने बिफोर बेड करनी है। 4th पॉइंट, अपने मील टाइम को फिक्स रखना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को कोशिश करनी है कि एक ही टाइम पर करें। इससे आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक्स रेगुलेट होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। आखिरी फैक्टर जो कि मैंने अपने पेशेंट के अंदर देखा है सबसे ज़्यादा काम करता है, वो ये है कि ब्रेकफास्ट और लंच के दौरान लंच और डिनर के दौरान जो आपने स्नैक्स यूज़ करने हैं उसके अंदर कोशिश करनी है ड्राई फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन उनको वैसे ही इस्तेमाल करने की बजाय उनकी एनर्जी बार्स बना लेनी है। जब आप एनर्जी बार के फॉर्म में ड्राई फ्रूट्स और नट्स को यूज़ करते हैं तो उससे उन स्नैक्स की कैलोरीज इंक्रीज होती हैं और वो आपके वेट गेन में बहुत मदद करते हैं।